गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। कल बाजार में मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिला। शायद 2000 के आसपास को मेरा स्टूडेंट रहा होगा। अब तो बूढ़ा हो गया बेचारा। वक्त की मार जवानी में ही बुढ़ापा ला देती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बचपन और बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा। जवानी कब आई कब गई पता ही नहीं चलता। बड़े आदर से बोला। मैंने पूछ लिया, आजकल कहाँ हो, क्या करते हो, इतने वृद्ध कैसे हो गए और कब पढ़ते थे मेरे पास? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी शक्ल और सूरत मेरे दिमाग से निकल गई। सब कुछ बताया उसने और साथ बताया कि वो आजकल इराक में काम करता है। इराक या कुवैत कुछ ऐसा मुल्क था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने कहा भैया, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में इतना रोजगार है, हम तो दूसरे मुल्कों को रोजगार देने वाले हैं, आप विश्व गुरु बन चुके हैं, यहां क्यों नहीं काम करते? आप विदेशों में जाके क्यों धक्के खा रहे हो? कहने लगा जी, पहले यहां थोड़ा बहुत काम था, जब से जीएसटी लगा और जब से लॉकडाउन हुआ, औरों का तो पता नहीं, मेरा तो काम ठप हो गया। बिल्कुल रोटी के लिए तंग हो गया, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। फिर मैं विदेश गया। अब अचानक घर में 2 मौतें हो गई थी, इस करके मैं वापस आया, अदरवाइज मैंने आना ही नहीं था। प्रधानमंत्री साहब कुछ भी कहते रहे, जीएसटी के कितने भी गुणगान करते रहे, बीजेपी वाले सारे ही गुणगान करेंगे, क्योंकि अगर वो ही गुणगान नहीं करेंगे तो बाकी तो सारे कहते ही हैं कि जीएसटी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उनके गुणगान को नजरअंदाज कर दें हम, और अगर उस लड़के की बात को मैं सच मान लूं और यह भी मद्देनजर रखें कि एटलस जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, बहुत बड़े बड़े शोरूम बैठ गए, बंद हो गए, तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि लॉकडाउन, जीएसटी ये क्यों लगाए, क्यों लागू किए? टैक्स तो पहले भी आता था सरकार के पास। उस वक्त देश ज्यादा शान से चल रहा था, तो उस वक्त हमारे बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस चल रहे थे, जो कि अब बेच दिए, इन लोगों ने बेच दिए। बेचने की नौबत तो तब आई ना जब आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपने अपने घर के सामान बेचे, पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचे। और दूसरी तरफ कहते हो कि जीएसटी से इतने लाख करोड़ जमा हुए, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में, ऐसे करके। 2 बातें, जहां तो सरकार इस बात पर झूठ बोल रही है कि इतने लाख करोड़ रुपया, जितने वो फिगर देते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी फिगर है, आम आदमी के तो समझ में भी नहीं आती। 1 लाख करोड़ में कितने जीरो लगेंगे? किसी से पूछ लो, किसी स्कूल टीचर से ही पूछ लो, बेचारे का दिमाग चक्कर खा जाएगा। अगर बेहोश हो गया, ना भी गिरा, तब भी लिख के बता सकेगा शायद, वैसे नहीं बता सकता कि कितने जीरो लगेंगे 1 लाख करोड़ में। अगर इतनी बड़ी रकम आपके पास टैक्स कलेक्शन की है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों बेचे? अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस इस करके बेचे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तभी बेचे ना, कि पैसा नहीं है तो फिजूल खर्च क्यों किए? पार्लियामेंट हाउस पहले बना हुआ था, अब दोबारा क्यों बनाया? मुफ्त में सिलेंडर क्यों बांटे? किसान सम्मान योजना क्यों चालू की? और ये तो चलो छोटी मोटी है ना, 2000 रुपये से किसी का ना कुछ बढ़ना है, कुछ ना कुछ बिगड़ना है। 5 किलो अनाज से ना तो कोई जिंदगी भर भूखा मरेगा, ना ही जिंदगी भर का राशन उसको प्राप्त हो जाएगा। परंतु अडानी साहब को, अंबानी साहब को
लाखों करोड़ रुपए माफ क्यों किए? उन्होंने कौन सी देशभक्ति दिखा दी है? वो लोग देश के लिए जो जान दे देते हैं, कश्मीर में रोज मरते हैं हमारे सैनिक या सीआरपीएफ के जवान या बीएसएफ के जवान या आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड पुलिस के जवान मरते हैं, वो देश के लिए मर रहे हैं। उनको कुछ दे देते ताकि उनकी कुछ घर की हालात सुधर जाती। एक थानेदार साहब है, मैं उनके घर गया, बुलाया बेचारे ने तो मैं चला गया। उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा मेरे पड़ोसी का घर है जो कि सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करता है, और वो एएसआई है, और घर की हालत ऐसे है, बस क्या बताएं आपको। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों बेच रहे हैं, रेलवेज क्यों बेच रहे हैं, एयरपोर्ट से क्यों बेच रहे हैं? अगर पैसा नहीं है इस करके बेच रहे हैं, तो जीएसटी का जो पैसा इकट्ठा होता है वो कहां जाता है? बड़ा आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, सरकार को तो देना ही चाहिए। अगर आप इस तरह का सवाल सरकार के पास आरटीआई में डालेंगे तो कभी जवाब नहीं आएगा। सरकार तो यह भी नहीं बताएगी कि इस वक्त बेरोजगारी का क्या स्तर है। सरकार ये भी शायद ना बताए कि इस वक्त हमारा हंगर इंडेक्स कितना है। शेख चिल्ली की तरह डे ड्रीमिंग करते रहो, दिन में स्वप्न देखते रहो। हम विश्व गुरु बन गए हैं, इस बात को दिमाग में रखो और ये बिल्कुल भूल जाओ कि आपके देश का बहुत बड़ा इलाका चीन हड़प चुका है, वहां पर कॉलोनियां बना रहा है। ये कैसा देश है, ये कैसे प्रधानमंत्री है, ये कैसा गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है कि अपना रकबा जो था हिंदुस्तान का, चाइना हड़प गया, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं, कहते हैं बात करेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में चुप है। इंडस्ट्री जो ठप हो गई है उसको दोबारा चालू पुनर्जीवित करने के वास्ते क्या किया सरकार ने? और लाखों करोड़ों रुपया जो इन्होंने बैंकों से कर्ज लिया था अडानियों अंबानियों ने, वो माफ क्यों किया? देश के वास्ते कितनी बड़ी कुर्बानी कर चुके हैं ये दोनों सेठ, जरा सोचिए।